YouTube पे वीडियो ब्लॉगिंग करना है और इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए आपको माइक और कैमरा। तो कैमरा तो आपके पास मोबाइल में भी रहता है, लेकिन माइक अगर अच्छा मिल जाए तो मतलब मजा ही कुछ और है। मतलब हमारे पास बोया का नॉर्मली ये वाइड माइक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। थोड़ा बजट आपका अच्छा होगा तो उस केस में ये गोडेक्स का माइक होता है, आप इसको लेकर भी अच्छा वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम आपका वायर का है। तो जब हम वायरलेस माइक की तरफ जाते हैं तो एक ऑप्शन हमारे पास कम रेंज में ये डिजिटेक का दिखता है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है और ब्लॉगिंग अच्छा करना चाहते हो तो आपके पास DJI का माइक होना चाहिए। तो आज मैंने DJI का माइक अमेजन पे ऑर्डर किया है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का है। तो हमने यहाँ पर खच खच काटा, खचाक काटने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें इसमें खतरनाक सी चीज, एक डब्बा डब्बा ये डब्बा मिलता है। एक छोटा सा आपका डब्बा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली माइक मैंने क्यों मंगाया। हम चाहते तो बड़ा वाला माइक भी मंगा सकते थे, लेकिन मैंने छोटा वाला माइक इसलिए मंगाया कि हमारे पास है क्या, एक DJI का ही गिम्बल है। और जो DJI का आपका ऑस्मो 7P वाला अगर गिम्बल है और इस गिम्बल के साथ अगर कोई माइक कंपेटेबल हो जाए तो सोचिए मजा ही कितना ज्यादा बढ़ जाता है और ब्लॉगिंग कितने अच्छे से आप लगा पाओगे, कर पाओगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर DJI का माइक मिनी मंगाया है। चलिए खोलते हैं। यहाँ पर जब आप यहाँ पर खोलते हो तो यहाँ पर आपको कट करना है। अगेन कट किया। तो कट करने के बाद हमें डब्बे में क्या दिखता है? एक अच्छी खासी पैकिंग। एक अच्छी खासी पैकिंग में आपको ये कुछ इस तरीके से पैकिंग के साथ मिलता है। जब आप इस पैकिंग को खोलोगे तो आपको एक रैपर के अंदर सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। जब आप इस पर्टिकुलर को खोलते हैं तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं जरा देखते हैं। तो इसके अंदर दे रखा है एक छोटा सा, यहाँ पर ये छोटा सा ये हमारा स्टैंड। स्टैंड सोचिए कितना छोटा सा स्टैंड है। एक छोटा सा स्टैंड जिसपे आपका माइक एक तरह से रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ये हमें जो मिलता है, ये मिलता है 2 विंड सीड, ठीक है। प्यारा सा छोटा सा विंड सीड आपको देखने को मिलता है। एक का कलर थोड़ा सा व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में है और एक आपका पूरी तरीके से ब्लैक है। इसके बाद हमें मिलता है एक केबल। ये केबल आपका जो देखने को मिलता है ये किस तरह का है? ये आपके पास कुछ इस तरह का केबल है जिसमें आप Type-C से आप Type-C USB इस तरह के चार्जर देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा मेन चीज है वो कहाँ छुपा हुआ है भाई? तो वो यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ छुपा हुआ है। और एक छोटा सा ये जो नॉर्मली सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कीड़े मकोड़े ना लगे। तो ये हमारा DJI का माइक। इसको मैं यहाँ पर खोलता हूँ। कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा ये DJI का माइक है। देख रहा ना कितना छोटा, कितना प्यारा ये माइक, ठीक है। अब ये माइक के साथ कुछ और भी है क्या? ये माइक के साथ कुछ और नहीं है, मतलब कोई वायर वगैरह हमें नहीं मिला। पूरा मैंने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई कुछ दिया है नहीं दिया है। चलिए, तो ये कुछ और इसके साथ हमें नहीं मिलता है। ये आपके पास माइक। अब ये माइक है और इसी माइक को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये स्टैंड बाई में आपको कैसे दिखता है भाई? आप ऐसे लगा कर रख दो, ठीक है। DJI का छोटा सा स्टैंड, देखो कितना प्यारा सा माइक का ये स्टैंड है। अब क्वेश्चन आया कि सर केवल ये माइक लिया है आपने, ठीक है, कॉस्ट कितना था? लगभग 6400 रुपए, 6450 रुपए, 6450 रुपए। चलिए, ये माइक मैंने क्यों मंगाया? इस माइक को इसलिए मंगाया क्योंकि मैं आपका इस DJI का जो गिम्बल है, इस गिम्बल के साथ इसको अटैच कर पाऊँ, ठीक है। गिम्बल को भी मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑस्मो P
7P वाला मॉडल है, ठीक है, जो कि आगे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मोबाइल से भी अटैच कर लेता हूँ और एक बार चेक करता हूँ कि क्या ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पर मोबाइल हमने इसको अटैच कर लिया, ठीक है। चलिए इस गिम्बल को यहाँ पर सेट कर लिया, मोबाइल को भी मैं ऑन कर दे रहा हूँ, मोबाइल भी यहाँ पर मेरा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया, ठीक है। अब मुझे इस पर्टिकुलर गिम्बल को इस माइक के साथ अटैच करना है। अब यही कहानी का ट्विस्ट है कि कैसे अटैच होगा, चलिए सोचिएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपके पास एक केबल जो कि गिम्बल के साथ ही मिला था, इस पर्टिकुलर इस केबल को मुझे एक जगह यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। और दूसरे वाले केबल को हमें इसी गिम्बल के साथ जो ये आपका एक प्यारा सा पार्ट मिला हुआ है इसके साथ अटैच करना है। अब इस पर्टिकुलर माइक को हमें इनडायरेक्टली पेयर करना है। तो पेयर करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस किया तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रही है और इस पर्टिकुलर की पेयरिंग मुझे करना है, ठीक है। तो एक बार मैं जरा ऊपर की तरफ रख लूँ कि जिससे कि मैं पेयरिंग को सही तरीके से दिखा पाऊँ, ठीक है। तो इसको मैं इसके साथ पेयर करना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर गिम्बल को मैं इसके साथ पेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने पेयरिंग वाले ऑप्शन को जो है इसको दबाया। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी ग्रीन लाइट और यहाँ भी ग्रीन लाइट, तो दैट मीन्स ये हमारा पेयर हो चुका है। और जब पेयर हो चुका है तो एक बार रिकॉर्डिंग करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या सही में पेयरिंग हुई है या नहीं। सोचिए, इस माइक को आप यहाँ पर DJI का एक तरह से यहाँ ये मैग्नेटिक आपका सपोर्ट भी दिया है कि अगर आप चाहो तो कपड़े के साथ यहाँ पर अटैच करते हुए आप यहाँ पर इसको प्लग कर दो तो ये ऐसे कहीं ना कहीं अटैच हो गया। मतलब आपको इधर उधर कहीं भी इसको कहीं ना कहीं हम अटैच कर सकते हैं। इवन हम चाहते हैं कि इसको दिखाना ना चाहते हैं तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर को हमने अंदर की तरफ ऐसे लगा दिया और अंदर की तरफ लगाते हुए इस पर्टिकुलर मैग्नेट को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया कपड़े के साथ। तो दैट मीन्स होगा क्या कि ये आपका केवल यही दिख रहा होगा DJI का लोगो और छोटा सा मैग्नेट और माइक आपका छुप जाता है। रिकॉर्डिंग करके देख लेते हैं कि क्या सही में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। तो देखो, हमारे पास ये गिम्बल है, ये हमारा ऑफिस है और इसी पर्टिकुलर ऑफिस में एक बार मैं चेक करता हूँ कि क्या हम सही तरीके से रिकॉर्डिंग करा पाते हैं या कर पाते हैं या नहीं। तो मैंने वीडियो को ऑन कर दिया है और मैं अपने ऑफिस का एक छोटा सा राउंड वीडियो बनाता हूँ और इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग आई है या नहीं आई है, ठीक है। ये कुछ गैजेट्स जो मेरे पास मौजूद हैं, ये पर्टिकुलर कुछ कैमरे जो मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। सोचो गिम्बल का कितना अच्छा फायदा है। अगर आपको इसको थोड़ा लंबा करना है तो लंबा भी कर सकते हो। इस पर्टिकुलर को चाहते हो कि थोड़ा लैंडस्लाइड मोड में हो जाए तो इसी को क्लिक करिए, ये लैंडस्लाइड मोड में भी चला जाता है। फिर आप चाहते हैं कि वर्टिकल हो जाए तो एक बार फिर से क्लिक करिए, ये वर्टिकल भी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पीछे की तरफ भी मतलब मूव कर जाए कैमरा तो 1 2 3 इसको मूव करिए, ये पीछे की तरफ भी ऐसे मूव कर जाता है। तो कितने अच्छी तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैंने इस माइक को मंगाया है और देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो कितनी अच्छी है। तो होप ये DJI का जो माइक है ये प्रॉपर तरीके से वर्क करे और मुझे एक अच्छा ऑडियो आउटपुट दे के जाए, ठीक है। ये कुछ गैजेट्स हैं जो कि मेरे बुक योर टूर का जो ऑफलाइन ऑफिस है उस पर्टिकुलर पे रेंटेड भी मिलता है। तो कुछ लोग अगर कोटा में हैं और चाहते हैं कि गैजेट्स को रेंट पे लेना तो वो चाहे तो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, 109 सुभाष नगर, ठीक है, फर्स्ट वाइबल सोल्यूशन का पास है। आप प्रॉपर तरीके से आइए और गैजेट्स को रेंट करिए, अपने वीडियोस को बनाइए, अपनी मेमोरी को स्टोर करिए और लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और नए नए वीडियोस को देखें।